आज का हमारा जो टॉपिक है वो है डिनोवा सिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड। फैटी एसिड का सिंथेसिस डिनोवा के अकॉर्डिंग कैसे होती है, इसको देखेंगे। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि क्या होता है ये। इस जो प्रोसेस है ना, इसको क्या बोला जाता है, और एक्स्ट्रा माइटोकॉन्ड्रियल और साइटोप्लाज्मिक फैटी एसिड सिंथेसिस सिस्टम, इसको सिस्टम भी बोला जाता है। कौन सिस्टम? तो एक्स्ट्रा माइटोकॉन्ड्रियल और साइटोप्लाज्मिक फैटी एसिड सिंथेसिस सिस्टम भी बोला जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं तो इसमें क्या कह रहा है। फैटी एसिड synthesis is regulated by the consumption of high carbohydrate or fat free diet which increase the synthesis of acetyl coenzyme carboxylase and fatty acid synthesis for fatty acid synthesis। कह रहा है कि इसमें कि फैटी एसिड में जो ये सिंथेसिस होती है ये कब रेगुलेट होती है, जब हाई क्या करते हैं हम इनटेक करते हैं, मतलब क्या कंजप्शन क्या हो जाता है, कार्बोहाइड्रेट और फैट जो होती है ना उसका कंजप्शन जब ज्यादा हो जाता है तब क्या होती है, फैटी एसिड का सिंथेसिस जो होता है ना वो रेगुलेट होता है। जिसमें क्या होता है कि जिसमें ये क्या इंक्रीज करता है, एसिटाइल कोएंजाइम कार्बोक्सिलेज को और फैटी एसिड सिंथेसिस को। एसिटाइल कोएंजाइम कार्बोक्सिलेज जो एंजाइम है उसका सिंथेसिस कर देता है और फैटी एसिड सिंथेसिस का प्रोडक्शन कर देता है, इंक्रीज कर देता है इनका सिंथेसिस, मतलब इनकी बनने की जो प्रक्रिया ना, मतलब ये जो बन रहे हैं इनको इंक्रीज कर देता है। किसके लिए? तो फॉर द फैटी एसिड सिंथेसिस, फैटी एसिड के सिंथेसिस के लिए इन दोनों एंजाइम का क्या करता है, बढ़ने जो बनने की प्रोसेस होती है उनको इंक्रीज कर देता है ताकि फैटी एसिड क्या हो, उसका सिंथेसिस हो। हम इसको देखेंगे चार्ट के थ्रू, पाथवे के थ्रू, सिंपल पाथवे, उसमें देखेंगे कि इनका क्या रोल है, फैटी एसिड सिंथेसिस और एसिटाइल कोएंजाइम कार्बोक्सिलेज, इन दोनों का क्या रोल है फैटी एसिड सिंथेसिस में, इसको हम पाथवे के थ्रू देख लेंगे। अब देखिए यहाँ पर अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि डिनोवा सिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड occur in liver, kidney, adipose tissues and lacting mammary gland। यहाँ पर कह रहा है कि ये जो प्रोसेस होती है ना कहाँ पर होती है, ये सिंथेसिस कहाँ पर होती है, तो लीवर में होती है, हमारे किडनी में होती है, एडिपोज टिश्यूज में होती है, लैक्टिंग मेमोरी ग्लैंड में भी होती है। ठीक है, अगला पॉइंट करें कि इंजाइम आर लोकेटेड इन साइटोसोल। लेकिन जो इसमें इंजाइम लग रहा है ना फैटी एसिड के डिनोवा सिंथेसिस में, जो इंजाइम लग रहा है वो इंजाइम कहाँ लोकेट करती है, तो यहाँ पर साइटोसोल में लोकेट करती है। ठीक है, अगला कह रहा है कि मेजर फैटी एसिड सिंथेसिस इज पाल्मेटिक एसिड। पाल्मेटिक एसिड का इसमें क्या होता है, पाल्मेटिक एसिड का क्या होता है, सिंथेसिस होता है मेजर तौर पर, मतलब ज्यादातर। अब यहाँ पर देखिए तो पाल्मेटिक एसिड में क्या होती है, 16 कार्बन होते हैं, 16 कार्बन इसमें इन्वॉल्व होते हैं। अगला पॉइंट देखिए, एसिटाइल कोएंजाइम इज द सोर्स ऑफ कार्बन एटम। ये जो फैटी एसिड का डिनोवा सिंथेसिस और फैटी एसिड का जो प्रोसेस है, पाथवे है, इसके लिए क्या होती है, एसिटाइल कोएंजाइम प्रिकर्सर का काम करता है। एक तरीके से कह सकते हैं कि एसिटाइल कोएंजाइम प्रिकर्सर का काम करता है, जो क्या होता है, मेजर सोर्स होता है किसके, कार्बन एटम का मेजर सोर्स होता है। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिए। हम इसको इसके सिंपल पाथवे को देखते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो हमारा इंट्रोडक्शन के बाद पाथवे को देख लेते हैं। पाथवे रहा है यहाँ पर, सबसे पहले जो यहाँ पर दिख रहा है ना एसिटाइल कोएंजाइम, एसिटाइल कोएंजाइम क्या करता है, प्रिकर्सर का काम करता है। यानी उसमें क्या था इंट्रोडक्शन में कि एसिटाइल कोएंजाइम जो है ना ये क्या करता है, मेजर सोर्स होता है किसका, कार्बन का, क्योंकि पाल्मिटेट में कितनी चाहिए कार्बन, 16 कार्बन होती है, यहीं से कार्बन ये मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पर एसिटाइल कोएंजाइम जो है ना वो किस में कन्वर्ट हो रही है, अगर पाथवे को देखें तो एसिटाइल कोएंजाइम पाल्मिटेट तक कैसे पहुंच रही है, तो इसमें देखें तो एसिटाइल कोएंजाइम जो होती है ना वो किस में कन्वर्ट हो रही है, एसिटाइल एसएसीपी में। एसिटाइल एसएसीपी में कन्वर्ट होने के लिए देखिए यहाँ पर एंजाइम कौन सा लगा है, एसिटाइल कोएंजाइम एसीपी ट्रांसलेज। यहाँ पर क्या लगा है, एसिटाइल कोएंजाइम एसीपी ट्रांसलेज एंजाइम का यूज हुआ है। यहाँ पर क्या निकल रहा है, कोएंजाइम जो ये वाला ग्रुप है ना यहाँ पर बाहर निकल रही है। देखिए यहाँ पर क्या बना, एसिटाइल एसीपी बना है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए तो एसिटाइल एसीपी किस में कन्वर्ट हो रही है, मेलोनिल को एंजाइम में कन्वर्ट हो रही है। तो यहाँ पर एसिटाइल एसीपी जो है ना वो कन्वर्ट हो रही है किसमें, मेलोनिल को एंजाइम में। इसको कन्वर्ट करने के लिए क्या हुआ यहाँ पर देखिए, ट्रांसफर ऑफ एसिटाइल टू सिस्टीन। इसमें क्या हुआ कि एसिटाइल जो है ना सिस्टीन में कन्वर्ट हो रही है, मतलब सिस्टीन में ट्रांसफर हो रही है। ठीक है, अब आगे क्या प्रोसेस होता है कि जो मेलोनिल कोएंजाइम होता है ना, इससे क्या होता है कि ये आकर के जुड़ता है यहाँ से, एसिटाइल एस एंजाइम जो होता है ना आकर के बाइंड होती है। बाइंड होने के बाद ये दोनों मिलकर के क्या फॉर्मेशन करते हैं, दोनों मिलकर के फॉर्मेशन करते हैं यहाँ पर एसाइल
मेलानिल एंजाइम, एसाइल मेलानिन एंजाइम का फॉर्मेशन करते हैं। इसको फॉर्मेशन, इसके जो फॉर्मेशन हो रहा है ना, इसमें जो एंजाइम यूज हो रही है कैटलिस्ट की तरह, जो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करती है इसके, और जो वेलोसिटी को भी मेंटेन करती है, वो कौन सा एंजाइम है? तो यहाँ पर है मेलानिल कोएंजाइम एसीपी ट्रांसलेज। मेलानिल कोएंजाइम एसीपी ट्रांसलेज जो है, ये एंजाइम है जो इस रिएक्शन को सुटेबल करती है और फिर कन्वर्ट करती है किसमें? एसाइल मेलानिल कोएंजाइम में। इसमें कौन सा ग्रुप निकल रहा है? कोएंजाइम वाला। देखिए यहाँ पर ये वाला ग्रुप क्या हो रहा है? रिलीज हो रहा है, बाहर निकल रहा है। अब यहाँ पर देखिए एसाइल मेलानिल कोएंजाइम एंजाइम जो है ना, वो किसमें कन्वर्ट हो रही है? बीटा कीटो एसाइल एसीपी में, बीटा कीटो एसाइल एसीपी में कन्वर्ट हो रही है। इसको कन्वर्ट करने के लिए एंजाइम कौन सा लगा है? तो बीटा कीटो एसाइल सिंथेसिस। ठीक है, बीटा कीटो एसाइल सिंथेसिस देखिए इसके नाम से ही रिलेटेड है। ठीक है, तो ज्यादातर जो एंजाइम होते हैं ना, वो क्या होते हैं? नाम से ही, प्रोडक्ट के जो नाम होता है ना, उसी से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए बीटा कीटो एसाइल एसीपी किसमें कन्वर्ट हो रही है? बीटा हाइड्रोक्सी एसाइल एसीपी में। यहाँ पर क्या दे रहा है? बीटा हाइड्रोक्सी एसाइल एसीपी में। यहाँ पर भी जो एंजाइम लगा है ना, वो भी क्या है? इससे रिलेटेड दिख रहा है, बीटा कीटो एसाइल एसीपी रिडक्टेज। इसमें क्या लगा है? सिर्फ रिडक्टेज लग गया है। ठीक है, ये एंजाइम है रिडक्टेज। यहाँ पर एएसी आया ना, ये एंजाइम है। ये क्या करता है? इसको सुटेबल करेगा इसमें कन्वर्ट करने के लिए। अब क्या होता है कि ये जो बीटा हाइड्रोक्सी एसाइल एसीपी है ना, जिसमें क्या होता है कि ये वाटर जो है ना, यहाँ से क्या हो रही है? वाटर रिलीज हो रही है। अब इसमें क्या हो रहा है कि बीटा हाइड्रोक्सी एसाइल एसीपी डिहाइड्रेटेज, यहाँ पर क्या हो रहा है? डिहाइड्रेटेज हो रही है। तो मतलब ये एंजाइम है एक प्रकार का। यहाँ पर भी देखिए ASE लगा है, तो यहाँ पर क्या है? बीटा हाइड्रोक्सी एसाइल एसीपी डिहाइड्रेटेज। ये एंजाइम क्या कर रही है कि इस बीटा हाइड्रोक्सी एसाइल एसीपी को कन्वर्ट कर रही है किसमें? ट्रांस इनोइल एसीपी में। किसके थ्रू? यहाँ पर देखिए वाटर के मोलिक्यूल निकल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये एंजाइम क्या करती है? इसको निकालने में हेल्प करती है, इसको रिलीज करने में हेल्प करती है, और फिर इसको कन्वर्ट कर देती है किसमें? ट्रांस इनोइल एसीपी में कन्वर्ट कर देती है। अब देखिए तो ट्रांस इनोइल एसीपी जो है ना, वो किस में कन्वर्ट हो रही है? वो कन्वर्ट हो रही है एसाइल एसीपी में कन्वर्ट हो रही है। एसाइल एसीपी में कन्वर्ट होने के लिए जो एंजाइम लगा है, यहाँ पर क्या है? इनोइल। यहाँ पर इनोइल एसीपी रिडक्टेज है। इनोइल एसीपी रिडक्टेज जो है ना, ये क्या करती है? इसको इसमें कन्वर्ट करने में हेल्प करती है। और इसका और क्या काम है कि जो NADPH है ना, उसको NADP में कन्वर्ट करने में हेल्प कर रही है। इसमें मतलब क्या दिख रहा है कि यहाँ पर ATP के मोलिक्यूल यूटिलाइज कहीं ना कहीं हो रहे हैं, यहाँ पर एनर्जी का यूटिलाइज हो रहा है इस रिएक्शन को परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पर दिख रहा है कि एसाइल एसीपी जो है ना, वो कन्वर्ट हो रही है किसमें? एसाइल एस एंजाइम में कन्वर्ट हो रही है। एसाइल एसीपी कन्वर्ट हो रही है किसमें? एसाइल एस एंजाइम में। कब? ट्रांसफर ऑफ कार्बन चेन फ्रॉम एसीपी टू सिस्टीन। कह रहे कि ये तब कन्वर्ट हो रही है जब क्या हो रहा है? कार्बन चेन किसमें ट्रांसफर हो रहे हैं? कार्बन चेन एसीपी से सिस्टीन में ट्रांसफर हो रहे हैं, तब जाकर के क्या हो रही है? एसाइल एसीपी जो होता है ना, वो एसाइल एस एंजाइम में कन्वर्ट हो रही है। अब लास्ट स्टेप इसका है जो पाथवे है ना, फैटी एसिड का, डिनोवा सिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड का ये लास्ट स्टेप है। एसाइल एस एंजाइम क्या होता है? इससे क्या होता है कि वाटर इसमें आकर के मिक्स होती है, मतलब इसमें वाटर मॉलिक्यूल जो था ना इन्वॉल्व होता है, पार्टिसिपेट करता है इसमें। और इसमें एंजाइम कौन सी लगती है? पाल्मिटोइल थायोस्ट्रेज। पाल्मिटोइल थायोस्ट्रेज जो होती है ना, इसमें एंजाइम लगती है। और ये एंजाइम क्या करती है? एसाइल इस एंजाइम को कन्वर्ट करती है किसमें? पाल्मिटेट में। पाल्मिटेट में कन्वर्ट करती है। अगर पाल्मिटेट का स्ट्रक्चर देखें तो इसमें क्या होती है कि 16 कार्बन पाए जाते हैं। तो यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर देखिए, अंत में एक स्ट्रक्चर इंक्लूड कर दीजिएगा, जैसे कि यहाँ पर इसका हो जाएगा CH3 CH2 होल 13, यहाँ पर COO-। ठीक है, ये वाला स्ट्रक्चर जो है ना, इसमें इंक्लूड कर दीजिएगा। ये पाल्मिटेट का क्या है? स्ट्रक्चर है। इसमें अगर कार्बन को देखें तो कितने कार्बन है? 1 2 कार्बन तो यहाँ दिख रहा है। यहाँ पर क्या दिख रहा है? 13 है ना, यहाँ पर 13 है, तो 13 और 2 15 हो जाएगा। 13 और 2 15, और यहाँ पर एक दिख रहा है ना 16, यहाँ पर 16 कार्बन टोटल हो गए। तो यहाँ पर क्या हुआ? पाल्मिटेट या डिनोवा सिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड का ये पाथवे था, और इसका इंट्रोडक्शन भी देखा हमने। तो अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये मतलब क्वेश्चन ज्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।